जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वीडियो। फ्रेंड्स, हम लोग आज राजभाषा से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। तो किस अनुसूची में है। तो पहला ऑप्शन है 7वीं, दूसरा है 8वीं, तीसरा है 9वीं, चौथा है आपका 10वीं। तो किस में है। तो 8वीं अनुसूची में है। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो कितनी भाषा है भारत की 8वीं अनुसूची में। तो 22। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान में, किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। तो 343 से 351 तक के अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत की राजभाषा है हिंदी। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। तो किसे मान्यता प्राप्त है। हिंदी को, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 343 के आई के तहत। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो अनिश्चित काल के लिए, ये कोई फिक्स नहीं है कि कब तक इसका होगा, अनिश्चित काल के लिए। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसी भाषा को किसी राज्य की राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है। तो किसे है। तो राज्य विधान मंडल को है। किसे है। राज्य विधान मंडल को। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं। तो कौन सी भाषा। तो बांग्ला। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है। तो उर्दू है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस राज्य में
किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो कौन सी भाषा नहीं है? तो भोजपुरी नहीं है। उर्दू है, नेपाली है, कोंकणी है, भोजपुरी नहीं है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 21वां। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो बीजी खेर थे। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 350A में किया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है इसकी भाषा। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किन संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? ये संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समायोजन किया गया। तो किस में किया गया? किस संशोधन में? तो 52वां संशोधन में। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थानी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। और ये प्रश्न यूपीपीसीएस 1993 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? तो किस भाषा को नहीं किया गया है? तो अंग्रेजी को। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो सिंधी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। और ये प्रश्न यूपीपीसीएस 1990 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है?
तो जम्मू एवं कश्मीर में ये किया गया है। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। और ये प्रश्न जो है IAS UPSC एग्जाम में 1986 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से, अनुसूचित जाति से, आरक्षण से, मूल अधिकार से। तो किससे ये संबंधित है? तो भाषा से। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 22। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। यह प्रश्न BPSC 2008 में पूछा गया है, UP टेट 2011 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? तो संथाली। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। छत्तीसगढ़ PCS 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो अंग्रेजी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। यह प्रश्न आपका SSC 2013 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो अंग्रेजी जो है वो उल्लेखित नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।